दोस्तों आप देख रहे हैं नया इनकलाब टीवी न्यूज़। इस वक्त हम जहां पर खड़े हुए हैं वो है हैदराबाद सेरेमनी हॉल, जो कि मित्तल ग्राउंड के सामने। यहाँ पर हेल्पिंग हैंड्स फॉर एवरीवन फाउंडेशन द्वारा एक कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें इन्होंने कुछ बेस्ट डॉक्टर बुलाए हैं, एक्सपर्ट बुलाए हैं, जो इस ताल्लुक से जनता को गाइड करेंगे। जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डॉक्टर प्रसाद कसबेकर है, डॉक्टर शाजिया बागू है, डॉक्टर मरियम अंसारी है, डॉक्टर दीपक जैन है, डॉक्टर अतीउल्ला मलिक, डॉक्टर रेशमा खान और डॉक्टर महमूदा हुसैन। ये सभी यहाँ पर आएंगे, स्पीच देंगे और जनता को गाइड करेंगे कि क्या वजह है कि कैंसर किस वजह से होता है और किन चीज़ों को अवॉइड करना है जिसकी वजह से कैंसर ना हो। वैसे रिसर्च ये कहती है कि अगर आपकी सोच नेगेटिव है तो आप बड़ी से बड़ी बीमारी को गेन कर सकते हैं। यानी कि अगर आप सोचने लगेंगे कि मुझे फला बीमारी है तो ज़्यादा वक्त नहीं गुजरेगा कि आपको उस बीमारी के सिम्टम्स अपने अंदर नज़र आने लगेंगे। तो कहा जाता है कि एक पॉजिटिव सोच यानी कि अच्छा सोचना भी एक बेहतरीन मेडिसिन है। तो ये जो प्रोग्राम रखा गया है हेल्पिंग हैंड्स फॉर एवरीवन फाउंडेशन द्वारा रखा गया, इसकी शुरुआत हो चुकी है। ये आप देखेंगे यहाँ पे उन्होंने कुछ अपना स्टॉल भी लगाया हुआ है। अगर किसी को चेकअप कराना है तो वो रजिस्ट्रेशन भी यहाँ पे करा सकते हैं। हम इस ताल्लुक से डॉक्टर से बात करेंगे कि उनका क्या कहना है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये शिखा अग्रवाल शर्मा, डाइट एंड लर्निंग एकेडमी। डाइट काफ़ी ज़रूरी होती है किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए या कह लीजिए सेहतमंद रहने के लिए। तो ये गवर्नमेंट एफिलिएशन सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशन। अगर आप इसको पर्सनली भी चाहें तो सीख सकते हैं अपनी खुद के लिए या सिर्फ अपनी फैमिली के लिए, या आप इसको सीख कर एक तरह से अपना पेशा भी इसको बना सकते हैं, प्रोफेशनल भी बन सकते हैं। तो ये प्रोग्राम यहाँ पर चल रहा है। आइए हम डॉक्टर से बात करेंगे, उनका क्या कहना है। देखिए, कोई क्वेश्चन पूछने वाले हैं? अच्छा, डॉक्टर साहब, हेल्पिंग हैंड्स फॉर एवरीवन फाउंडेशन द्वारा ये मुमरा कोसा में प्रोग्राम रखा गया है कैंसर अवेयरनेस को लेकर। लेकिन सर, जो जैसे स्टडीज बताती है कि मिलियंस ऑफ पीपल्स में अब कैंसर डिटेक्ट हो रहा है और इसको लेकर इसकी बड़े पैमाने पर जरूरत है। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं और किस तरह से सजेस्ट करेंगे कि आगे क्या करना चाहिए इन चीजों को लेकर? बेसिकली कैंसर में कैसा है, अवेयरनेस इज द मेन थिंग। जो कैंसर में अगर अवेयरनेस है तो कैंसर आई थिंक क्योरेबल भी रहता है। और दो तीन चीज है, एक तो लोगों को कैंसर से डरना नहीं चाहिए। एक थोड़ा सा एक स्टिग्मा जैसा रहता है इस कैंसर, अरे इनको कैंसर हो गया वैसा। कैंसर आजकल कैसा है कि जैसा आपका डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, वैसा ही कैंसर एक बीमारी है। अगर आप लोगों ने सही मात्रा में ट्रीटमेंट ले लिया तो फिर आई डोंट थिंक कोई प्रॉब्लम रहना चाहिए। ऑब्वियसली आजकल गूगल और ये सब का ज़माना है तो काफ़ी क्या बोलते हैं अपने काफ़ी इंफॉर्मेशन आता है। कुछ इंफॉर्मेशन सही रहता है, कुछ गलत रहता है। तो वो हिसाब से आई थिंक डिस्कशन एंड अवेयरनेस से ही कैंसर का ज़्यादा क्या बोलते हैं नॉलेज, ट्रीटमेंट और सर्वाइवल हो सकता है। अभी तक कैंसर के बारे में जिन जिन डॉक्टर से सुना है या जहाँ तक पढ़ा है तो इसको एकदम लोगों ने हवा बना के, एक डर बना के पेश किया है। तो डॉक्टर प्रसाद की इसके बारे में ये राय थोड़ी अलग नजर है, इसकी वजह क्या है? देखो, मेरा एक्चुअली कैसा है, मेरा ट्रेनिंग पहले इंडिया में होने के बाद मैं फॉरेन काफ़ी घूम चुका हूँ। वहाँ पे कैंसर का एक अलग क्या बोलते हैं व्यू पॉइंट रहता है। इंडिया में कैसा है ना, इंडिया में बहुत ही एक तो पॉपुलेशन ज़्यादा है, मे बी बिकॉज ऑफ दैट, बट इन जनरल लोगों का ये डर रहता है कि एक बार हो गया कैंसर तो पेशेंट खत्म। जब मैं अब्रॉड था तो वहाँ पे मैंने देखा कि लोग कैंसर के साथ साथ भी 30-40 इयर्स भी सर्वाइव हो रहे। तो अगर आप लेवल हेडेड और सही मात्रा में ट्रीटमेंट लेते हो तो मोस्टली कैंसर से कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। तो जैसे अपना डायबिटीज और ब्लड प्रेशर के साथ लोग जी लेते हैं, वैसे भी कैंसर से लोग मुक्त हो सकते हैं। यानी कि ट्रीटमेंट प्रोसेस में भी मिथ मौजूद है इन चीजों को लेकर। बहुत चीजें। और एक इम्पॉर्टेंट चीज है, जब भी कोई भी मरीज कैंसर का, द फर्स्ट डॉक्टर जो वो मीट्स, और अगर उन्होंने राइट रास्ते पे लेके चला गया वो डॉक्टर, मींस इफ ही गिव्स देम द राइट एडवाइस, तो फिर पेशेंट्स को यूजुअली प्रॉब्लम नहीं आता है जी। दूसरी बात है कि काफी पेशेंट्स को वो जो सिम्टम्स रहते हैं कैंसर के कि वो जो भी, उसको इग्नोर करते हैं। अगर आप
आपको फॉर एग्जाम्पल कोई मुंह में छाला या स्तन में गांठ हो तो तुरंत जाके दिखाना चाहिए। जो अर्ली डिटेक्ट होते हैं काफी लोग उससे क्योर भी हो जाते हैं, तो प्रॉब्लम नहीं होता है। तो सर कुछ ऐसे प्रैक्टिशनर्स हैं जो मतलब जैसे आपने भी कहा कि डर नहीं होना चाहिए, एंड द फादर ऑफ होम्योपैथी डॉक्टर हनीमैन वो भी कहते हैं कि डॉक्टर वही जो पेशेंट को पहले ये एहसास दिला दे कि तुम ठीक हो रहे हो, तो बिल्कुल उस थेरी पे आप काम कर रहे हैं। सो एक्चुअली हम लोग क्या है, हम लोग एक पूरा टीम बना के काम करते हैं। अपना बेसिक है कि कैंसर एक अपना क्या बोलते हैं फिलॉसफी ऐसा है, कैंसर डजंट अफेक्ट द इंडिविजुअल, पूरे फैमिली को अफेक्ट करता है। किसी को कैंसर होता है तो पूरा फैमिली फाइनेंशियली मेंटली सब स्ट्रेन होता है। दो तीन चीज है, मेरा एक मानना है कि जो पेशेंट्स कॉन्फिडेंटली अपना ट्रीटमेंट या अच्छे मन से ट्रीटमेंट ले लेते हैं वो अच्छे हो जाते हैं। जो डरे डरे रहते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ट्रीटमेंट। जो लोग पॉजिटिव ट्रीटमेंट रहते हैं और अपने डॉक्टर पे फुल फेथ डालते हैं कि डॉक्टर आप करो, हम लोग आपको फॉलो करेंगे, वो पेशेंट्स जनरली अच्छे हो जाते हैं। सर एट द एंड मुमरा कौसा में ऐसे प्रोग्राम की जरूरत है और डॉक्टर प्रसाद जैसी सोच की भी जरूरत है इस वक्त यहाँ देखा जा रहा है। तो सर क्या आगे हिस्सा रहेंगे आप इस तरह के प्रोग्राम्स का अगर मुमरा में होते हैं तो? डेफिनेटली, जिधर भी लोगों का अवेयरनेस हो जाए, किसी की जान बचे, किसी का अच्छा हो जाए, क्यों नहीं। ओके, थैंक यू सर। डॉक्टर दीपक साहब आपका मुमरा में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और जैसे कि हेल्पिंग हैंड्स फॉर एवरीवन फाउंडेशन, इसके द्वारा अलग अलग कोशिशें की जाती रही है मेडिकल कैंप्स की सूरत में, और कैंसर अवेयरनेस का जो उन्होंने यहाँ पे प्रोग्राम रखा है, ये हेल्पिंग हैंड्स फॉर एवरीवन द्वारा एक अनोखी कोशिश है। आप इसको किस तरह से देखते हैं और इन शॉर्ट किस तरह से आप कैंसर को लेकर जनता को अवेयर करें? हाय, गुड इवनिंग एवरीवन, मैं डॉक्टर दीपक जैन। ये आज 26 नवंबर संडे को हम मुमरा में सब जमा हुए हैं। हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन एंड रूट्स ऑफ काइंडनेस द्वारा ये कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम रखा हुआ है। इंडिया वन ऑफ द मोस्ट कंट्रीज है, वन ऑफ द वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कैंसर अभी आजकल इंडिया में बढ़ रहा है। उसके अवेयरनेस के लिए बहुत अच्छी मुहिम शुरू की गई है। यहाँ पे आज डॉक्टर्स अलग अलग कैंसर जैसे ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, और मैं खुद आज ओरल कैंसर के ऊपर बोलने आया हूँ। तो ये लोगों को एक अवेयरनेस और जानकारी के माध्यम में बताना है कि इतने तक सब डॉक्टर्स पहुंच नहीं पाते हैं हमारे यहाँ पे जो इंडिया में पॉपुलेशन है। तो एटलीस्ट उनको कुछ पता चले कि कैसे कैंसर को अवॉइड करना है, कुछ जैसे हैबिट्स होते हैं, नशा मुक्ति जैसे करना है, और क्या चीजें हम लोगों को अर्ली डायग्नोस कर सकते हैं ताकि हम लोग कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से बच सके। इस अवेयरनेस से रिलेटेड ये बहुत ही अच्छी मुहिम शुरू की गई है और सब डॉक्टर्स अपने काफी लोग भी जमा हुए हैं। संडे का दिन है बट काफी लोग उठ के आए हैं इसके लिए। सर जो ओरल कैंसर है उसका सबसे बड़ा कॉज, उसका सबसे बड़ी वजह है गुटखा, तंबाकू, ये जो आजकल आम हो गया यंग लोगों में। यंग आप कोई भी एज ग्रुप के लोग लीजिए, आदत हो गई है। तो ये एक तरह से कहा जाता है कि आदतें छूटती ही नहीं। तो क्या ऐसी कोई दवा, ऐसा कोई ट्रीटमेंट है जिनसे ये परमानेंटली खत्म हो जाए ये आदत, तलब इसकी? आपका एकदम क्वेश्चन राइट है। एक्चुअली ये आज के यंग जनरेशन में बढ़ने का एक रीजन ये भी है कि अगर आप जो भी हमारे रोल मॉडल्स देखेंगे जो यंग जनरेशन के लिए थे, आज सबके सब बेटिंग एप्स और सब प्रमोट कर रहे हैं इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली पान गुटखा, पान मसाला को प्रमोट कर रहे हैं। वो वाली अमिताभ बच्चन हो, सुनील गावस्कर हो, तो ये रॉन्ग मैसेज जाता है यंग जनरेशन के लिए कि वो ये खाएंगे तो उनकी लाइफ अच्छी हो जाएगी, वो शायद अपना करियर अच्छा बना पाए। क्योंकि अगर आप किसी भी क्रिकेटर को या एथलीट को या एक्टर को देखेंगे तो शायद वो खुद कंज्यूम नहीं करते हैं, बट ये रॉन्ग मैसेज जाता है। आपका सेकंड क्वेश्चन, इसके लिए बहुत यंग जनरेशन बहुत बार सोशल मीडिया जैसे चालू हुआ है तो अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए ये, या हम लोग भी कुछ है ये बताने के लिए स्मोकिंग, तंबाकू, गुटखा ये सब चालू कर दिए हैं। उनको पता नहीं होता साइड इफेक्ट्स उनके क्या है, बट जब तक वो रियलाइज करते हैं तब तक आगे बढ़ चुके हैं और फिर वो आदतें छोड़ नहीं पाते। तो ये छोड़ने के लिए तरीके होते हैं, हम ये हैबिट छोड़ सकते हैं। और वो अगर आप डॉक्टर को कंसल्ट करेंगे अपने, तो हम लोग हमारे कुछ चीजें अपने मन से भी होती है। जिस दिन अगर आपको ये लगेगा कि मुझे ये छोड़नी है तो आपका एक विल पावर चाहिए और एक काउंसलर चाहिए, डॉक्टर चाहिए जो आपको हेल्प करेगा। देयर आर मेनी टैबलेट्स इन इट, निकोरेट, निकोटेक्स, जो सप्लीमेंट जो इसको आपको हेल्प करेंगे छोड़ने के लिए इस चीज से। और कई बार लोग इसके लिए चालू करते हैं उनको स्ट्रेस ज्यादा है तो उन्होंने नशा करना चालू कर दिया। पर मैं ये बताऊंगा कि हर एक दूसरे जन को कुछ तकलीफ होती है, नशा करना इसका राइट वे नहीं है कि आपकी तकलीफें खत्म हो जाएगी, ये आपकी तकलीफें बढ़ाने ही वाली है। और कैंसर जैसे यंग पेशेंट्स को आजकल कैंसर होने लगे, जैसे हार्ट अटैक्स वगैरह हो गया, वैसे ही कैंसर भी यंग लोगों को होने लग गया है। तो हम लोग के डॉक्टर्स को अगर कंसल्ट करेंगे, ओरल डेंटिस्ट को, या जो नशा मुक्ति का अभियान चलाते हैं वो आपको ये हेल्प करेंगे। जैसे आपने
नशा एकदम से शुरू नहीं किया था, एक दिन में आप 10 पैकेट नहीं खाने लगे, वैसे आपका एक दिन में नशा मुक्ति नहीं हो सकता है। बट अगर आपके फैमिली के सपोर्ट के साथ और डॉक्टर के सपोर्ट के साथ स्लोली एंड स्टेडीली ये आदतें आपकी छूट सकती है। सर आपने आज जो यहाँ पे कैंसर का कैंप रखा हुआ है, कैंसर आप बात करें रिड्यूस करने की, उसे आप खत्म करने के लिए आप क्या कहेंगे, इसे खत्म हो जाए? क्या कैंसर? हाँ कैंसर कैंसर खत्म करने के लिए ये अभियान है। इतना जल्दी कैंसर खत्म हो जाएगा ऐसा तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, बट जैसे कि नशा ये इस क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट ये था, जैसे कि ज्यादातर जो सर्जरीज है या तो एलोपैथिक दवाई है, लेकिन हम ये कड़वी हकीकत है और इसमें आपको बुरा नहीं मानना चाहिए, बिकॉज जैसे कि आपका नाम है डॉक्टर दीपक जैन, तो जैसे आप जैन कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं और हम जानते हैं कि आध्यात्मिकता और जो योगा है, ये सारी चीजें हम जानते हैं कि ये जो चीजें हैं ये इन चीजों से जुड़ा हुआ है आपकी कम्युनिटी, तो जैसे कि इनकी अहमियत तो मौजूद है, लेकिन जिस तरह से हम आज देख रहे हैं कि एलोपैथी जो है एक तरह से उसको कैप्चर कर रही है इस तरह कि वो बिल्कुल इन चीजों को नकार देती है, बराबर है। तो जैसे अभी हमने एक लेक्चर भी सुना मैडम का, तो सॉरी टू से उसमें थोड़ा हमें ये भी लगा कि नेचुरल चीजों को जिस तरह से नेगेटिव तौर पे उन्होंने पेश किया कि बिल्कुल आपको रिजल्ट नहीं देगी, तो ये सर एक चीज है और नेचुरल वेज भी है प्रिवेंट करने के, तो इस पर क्या कहेंगे? नहीं, देखो प्रिवेंशन अलग है और ट्रीटमेंट अलग है। आप समझिए जो डॉक्टर ने बताया ना, तो लोगों को कुछ कुछ मिथ्या है कि अगर हम लोग सिर्फ आज लेमन टी ग्रीन टी पी लेंगे तो हम ठीक हो जाएंगे, या हम लोग योगा करेंगे तो पूरा ठीक हो जाएंगे, या हम लोग मेडिटेशन करेंगे तो हम लोग पूरा ठीक हो जाएंगे। देयर इज प्रिवेंशन के लिए सब सही है। आप अच्छा खाइए, अच्छा पिए, आप योगा करिए, एक्सरसाइज करिए, ये आपको प्रिवेंट करेगा। बट अगर आप ये बोलेंगे कि आपको कैंसर हो गया है और मैं लेमन टी पी के सिर्फ नेचुरल खा के ठीक हो जाऊंगा, मैं सर्जरी नहीं कराऊं, तो ये राइट नहीं है। आप हम लोग ना कोई डॉक्टर आपको ये नकारता है, क्योंकि सर्जरी के बाद में भी आपको मेडिटेशन रखना है, योगा रखना है, ताकि आप अगर ये नशा मुक्ति छोड़ना है, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको फैमिली सपोर्ट चाहिए। अगर आप नशे से ऐसे ही नहीं निकल सकते, आपका फैमिली का आपको सपोर्ट लगेगा। सिर्फ दवाओं से हम ठीक नहीं हो सकते, बट दोनों को साथ में लेके चलना है। बट यहाँ अपने क्या हो जाता है कि जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि हम कभी इंडिया में ये हो गया कि हम डॉक्टर्स को नेगेटिवली ले लेते हैं। आप इतने सारे फिल्म स्टार्स या बड़े सेलिब्रिटी है जो खुले हम आपको बोल रहे हैं, खुले हम नशा प्रमोट कर रहे हैं, बट आप उनको कुछ नहीं बोल रहे। बट जो डॉक्टर्स आपको बताए, मैं आपको नेगेटिव नहीं ले रहा हूँ, आपकी बात राइट है। मैं ये बता रहा हूँ कि अगर प्रिवेंशन के लिए ये सब अच्छा है, अगर तंबाकू नहीं खाएंगे तो बहुत अच्छा है। अगर आप अच्छा खाना खाएंगे, जैसे आपने मुझे बताया जैन कम्युनिटी है, मैंने खुद 31 डेज का फास्ट किया था जी, बिल्कुल सिर्फ पानी पे था मैं, और मैं जिंदा हूँ। इसीलिए तो ये सब चीजें हैं आपके बॉडी की इम्यूनिटी को, डिटॉक्सिफिकेशन इम्यूनिटी को, और ये वर्ल्ड रिनाउंड कोई डॉक्टर इसको ना नहीं बोल रहा है। योगा करिए आप, एक्सरसाइज, और कोविड के बाद ये जानकारी और लोगों का करना भी बढ़ गया है। जैसे आप कोविड के बाद यंग जनरेशन सब योगा करने लग गए, खाने को जैसे खाने का तरीका था, रात को लेट नहीं खाना है, ज्यादा हेल्दी होने लग गए। अगर आप हेल्दी रहेंगे, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करेंगे, आपको कैंसर होगा ही नहीं, सर्जरी अननेसेसरी नहीं होगी। बट ये सिर्फ बोलना, कुछ चंद लोगों की वजह से पूरी कम्युनिटी का नाम खराब होता है। तो सब लोग आपको सर्जरी से एडवाइस नहीं करते, कोई भी आपको डॉक्टर नहीं बोलते कि आप जाके सर्जरी करा दो। अगर आपकी रिपोर्ट आती है, क्योंकि यही बात है कि सर डॉक्टर्स के एक्सप्लेनेशन ऐसे होते हैं ना जो बिल्कुल लोगों को उससे दूर करते हैं। बट इंडिया अपार्ट फ्रॉम अदर कंट्रीज, इंडिया का एक रीजन ये भी है, एडवांस कैंसर्स में हम लोग जो लोगों को नहीं बचा पा रहे हैं, उसका वन ऑफ द मेन रीजन ये भी है कि हम डॉक्टर के अलावा बाकी सबको पहले विश्वास कर लेते हैं। जैसे वो बोलेगा वो बाबा है, उसने ये दवा दिया है, तो वो खाना चालू कर देंगे। इसमें क्या होता है कि आपका जो कैंसर का स्टेज है, बाकी बीमारियां ठीक है, आपकी इम्यूनिटी ठीक कर सकती है। जैसे कि अगर आपको बुखार हुआ है, हो सकता है कि आप नई दवा ले एलोपैथी, आप 2 दिन रेस्ट करें, आपका इम्यूनिटी बढ़े और आप ठीक हो जाए। बट कैंसर सिर्फ इम्यूनिटी से ठीक नहीं हो सकता है, उसके लिए आपको ट्रीटमेंट दोनों नेचुरल भी एंड ये भी आपको लेना जरूरी है। एवरीवन फाउंडेशन द्वारा मुमरा कौसा में एक अनोखी कोशिश है कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम को लेकर, क्या कहेंगे आप इस ताल्लुक से? यहाँ पर आप आए, लोग आपको सुन रहे हैं, और जिस तरह से अभी थोड़ा मौसम था, तो मौसम के चलते थोड़ा लोगों ने आना अवॉइड किया, लेकिन काफी हद तक लोग हैं, मौजूद हैं यहाँ पर, क्या कहेंगे? देखिए, जो भी एफर्ट लिया गया है ये होल प्रोग्राम के लिए इज कमेंडेबल, क्योंकि क्या होता है लोगों में एक जानकारी नहीं होती है किसी भी बीमारी के बारे में, खासकर कैंसर के बारे में जो इतनी कॉम्प्लेक्स बीमारी होती है, बहुत सारे फैक्टर्स इसमें लो ये एक स्केल पे करना मुमरा जैसे एरिया में पॉपुलेशन के लिए बहुत अच्छी बात है। और जो भी क्राउड आए हैं ये पॉजिटिवली लेना है, क्योंकि ये जाके इनके घर में किसी और को, इनके फ्रेंड सर्कल में, आसपास में इंफॉर्मेशन स्प्रेड करेंगे, जिसकी वजह से आपकी जो कैंसर की जानकारी बढ़ेगी, एटलीस्ट सतर्कता बढ़ेगी कि नेक्स्ट टाइम अगर कुछ प्रॉब्लम है किसी को, कि कोई कैंसर डिटेक्ट होता है, नहीं होता है, जैसे ब्रेस्ट के लिए, कोई लेडी के लिए, तो वो प्रॉपरली अपने जो डॉक्टर्स को कंसल्ट करना है उनको करेंगे।
मैडम जैसे आपने बहुत सारे कैंसर्स के बारे में यहाँ पे बताया और उसमें ज्यादातर जो हमने सुना है कि वो जो महिलाओं का कैंसर की तरफ आपने ज्यादा इसको आपने इसकी तरफ तवज्जो दी, ज्यादा बातें बताई। तो जैसे कि आपके तजुर्बे के हिसाब से आप क्या बता सकते हैं कि लेडीज में ज्यादा कैंसर क्योर होता है या जेंट्स में? ज्यादातर कौन से नंबर्स, किसके नंबर्स रिकॉर्ड? वर्ल्ड ओवर लेडीज में नंबर 1 कैंसर ब्रेस्ट कैंसर है, मेल्स में सबसे बड़ा कैंसर लंग कैंसर है। बट इंडिया में ओवरऑल मतलब अगर आप दोनों कैंसर्स को कंपेयर करेंगे तो ब्रेस्ट कैंसर ज्यादा बढ़ चुका है ओवर अ पीरियड। प्लस महिलाओं पे ज्यादा तवज्जो देने की बात ये थी क्योंकि लेडीज उतना ध्यान नहीं देती है अपने आप पे, वो इग्नोर कर नहीं, देती है। मेरा सवाल ये है कि ज्यादा किस में रिपोर्ट हो रहा है कैंसर, लेडीज में या जेंट्स में? लेडीज लेडीज में Yes. ज्यादा। Yes, that is breast cancer I'm talking about. That is the number 1 cancer right now in India as per the statistics जो लेटेस्ट हम फॉलो कर रहे हैं उसके हिसाब से। तो मैडम जैसे नेचुरल वेज की बात हो रही है तो प्रिवेंट कैंसर यानी कैंसर से बचने के लिए किस तरह के नेचुरल वेज को यूज किया जा सकता है? प्रिवेंट कैंसर करने के लिए जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कि जो टोबैको स्मोकिंग, सिगरेट स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सारी चीजें कम करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि ये सारी चीजों की वजह से डायरेक्टली ब्रेस्ट कैंसर नहीं होता या डायरेक्टली कोई पर्टिकुलर कैंसर जैसे लंग और वो होते हैं, बट हेड एंड नेक कैंसर, बट पर्टिकुलरली ब्रेस्ट कैंसर या दूसरे लिवर के कैंसर है वो सब नहीं होते हैं। जैसे सिगरेट स्मोकिंग से, अल्कोहल से लिवर कैंसर होता है, बट ओवरऑल ट्रीटमेंट आउटकम्स इंप्रूव होते हैं, दूसरा कैंसर फॉर्म होने के चांसेस कम होते हैं। तो प्रिवेंटेबल कॉजेज में ये आता है। दूसरी चीज होती है स्क्रीनिंग होती है कैंसर में। कैंसर में ये कोई और बीमारी में आपको टर्म सुनाई नहीं देता है क्योंकि उसमें ये सब नहीं होता है। बीमारी हो गई, दवा ले ली, इसका ट्रीटमेंट ये, सर्जरी कर दिया। वैसे कैंसर में पहले से आपको सतर्कता मेंटेन करनी पड़ती है, जिसकी वजह से अगर आपको समझिए आप एक फैमिली से है जिसमें कैंसर का रिस्क हाई है, या फिर अदरवाइज ऑल्सो आपका जो स्क्रीनिंग के मतलब जो आप मेथड से करो नहीं भी रिस्क है, तो आपको थोड़ा जल्दी पता चल जाएगा कि हाँ बाबा मैं जाने लगा। और उसको रेगुलरली करना है, ऐसे नहीं एक बार कर दिया छोड़ दिया, उसको रेगुलरली फॉलो करना है। स्क्रीनिंग इज वन इम्पोर्टेंट फैक्टर इन कैंसर व्हिच हैज टू बी फॉलोड। मैडम हेल्पिंग हैंड्स फॉर एवरीवन फाउंडेशन द्वारा रखे इस प्रोग्राम के बारे में आपकी क्या राय है, क्या कहेंगे? मेरा नाम महमूदा है और मैं एक साइकोथेरेपिस्ट हूँ और मुझे यहाँ पे इनवाइट किया था रेशमा खान ने रिगार्डिंग दिस कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम बाय हेल्पिंग हैंड्स एंड इट इज़ अ वंडरफुल प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह। एंड इसकी ज़रूरत है, आज हमारी उम्मत को इसकी ज़रूरत है ताकि ये अवेयरनेस क्रिएट होनी चाहिए और ये अवेयरनेस क्रिएट होगी तभी हम जागरूक होंगे और एक दूसरे के लिए काम करेंगे। मैडम कई बार ऐसा होता है कि अवेयरनेस के नाम पर ये देखा गया है कि अवेयरनेस के उसमें लोगों के दिमाग में कुछ शक रह जाता है और जैसे कि कहा जाता है कि गुमान वाली बात जो होती है, अगर आदमी नेगेटिव सोचे तो फिर वो नेगेटिव वे में जाता है। और ये भी रिसर्च है कि अगर आप किसी बीमारी के बारे में ज्यादा सोचेंगे तो वो साइकोलॉजिकल कंडीशन आपको उस बीमारी की तरफ ले जाएगी। तो इसका क्या सॉल्यूशन है, क्योंकि अवेयरनेस प्रोग्राम में अक्सर ऐसा तो लोग डर के जाते हैं, क्या कहेंगे? देखिए अवेयरनेस एक्चुअली ना, अवेयरनेस का मतलब ही यही है कि हम लोगों को जागरूक करें। अब वो पॉजिटिवली लेते हैं या नेगेटिवली, लोग अवेयरनेस प्रोग्राम में आने से पहले ही कैंसर का नाम सुन के ही नेगेटिव हो जाते हैं, बिकॉज कैंसर इज अ स्टिग्मा और कैंसर के साथ साथ मेंटल हेल्थ एक और स्टिग्मा है। ये दोनों चीज जब कॉम्बिनेशन में आती है तो इट इज बिग डील फॉर एवरीवन। तो ये इस बात की जितना अवेयरनेस ज्यादा क्रिएट की जाए, जितना लोगों से बात की जाए और जितना लोगों तक पहुंचा जाए वो बहुत जरूरी है। और यस, लोग इसको नेगेटिवली लेते हैं, बट इट इज इस तरह के प्रोग्राम जब रखे जाते हैं तो वहाँ पे शिरकत करके वो अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। मैडम एक धारणा है और लोगों का ये कहना है कि कुछ ऐसे डॉक्टर्स हैं जो लोगों के डर को बेच रहे हैं, लोगों के डर को उनको डरा कर, और उसी पर ये मेडिकल इंडस्ट्री इस वक्त चल रही है, जैसे कोरोना में देखा गया, कोरोना वायरस के बीच में देखा गया। तो आप इसको कहाँ तक ठीक मांगते हैं? देखिए इस बारे में तो मेरी एक्चुअली मैं हूँ प्रैक्टिशनर एज अ मेंटल हेल्थ थेरेपिस्ट, तो हर फील्ड के बारे में लोग ये कहते हैं कि इसको एक बड़ा दवाई बनाकर बेचा जा रहा है। ये सिर्फ मेडिकल फील्ड के बारे में नहीं,
ये हर फील्ड के बारे में है। उसकी पॉजिटिव्स भी लेते हैं लोग और नेगेटिव्स भी लेते हैं। और अगर आप ये कहेंगे कि कोविड भी एक बहुत बड़ा नेगेटिव, एक बहुत बड़ा ये था, वाइब था, और जिसको बनाकर बेचा गया, तो एक हद तक आप शायद सही भी हो, लेकिन दूसरे हद तरफ हम ये देखते हैं कि उससे मौतें भी हुई और वो असल थी। ठीक है, हमारे खुद करीबी रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब, हम बहुत सारे लोगों को खो चुके हैं और वो हकीकी खोए हैं हम। तो ये हर बात में इस बात को लेना कि वो एक बड़ा फायदा तो उठाया मैम लोगों ने, लेकिन उसका। ये हर फील्ड में होता है, आपकी फील्ड में भी है। लेकिन वो सबसे ज्यादा उठाया गया फायदा। यस, तो वो ऑफकोर्स लोग उठाते हैं, हर तरह के लोग होते हैं। देयर आर पॉजिटिव पीपल्स एंड नेगेटिव पीपल्स, बोथ काइंड ऑफ पीपल्स। तो जब पॉजिटिव लोगों के हाथ में लगेगा तो वो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट देंगे, और नेगेटिव लोगों के हाथ में लगेगा तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट देंगे, एज यू सी इन द सोसाइटी। ओके, मतलब जैसे कि आपने कहा कि आप एक मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट है, तो लोगों को क्या मैसेज रहेगा आपका जनता को पॉजिटिव थिंकिंग को लेकर? पॉजिटिव थिंकिंग को लेकर आप सिर्फ सोचकर ही पॉजिटिव नहीं हो सकते, उसके लिए आपको एक अपने आप को उस आदतें बदलनी पड़ेगी, अपने आप को अंदर से बदलना पड़ेगा। क्योंकि हम एक ये बात सुनते हैं, साइकोलॉजिकली भी एक बात सुनते हैं कि कोई भी इंसान है ना, जब तक वो अपने आप को ना बदले वो अपने हालात नहीं बदल सकते। इसी तरह से कुरान में भी फरमाया है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कि अल्लाह भी उसके हालात नहीं बदलता जब तक कि वो अपने आप को ना बदले। तो यही बात है। मैडम, कैंसर अवेयरनेस का प्रोग्राम हेल्पिंग हैंड्स फॉर एवरीवन फाउंडेशन द्वारा रखा गया है। आप लोगों ने यहाँ पर लेक्चर दिया, अपनी बातें रखी आपने, और हम देख रहे हैं कि लोगों को एक इंटरेस्ट नजर आ रहा है, यहाँ पर लोग सवाल जवाब भी कर रहे हैं। यस, और तो कैसा आपको लगा यहाँ पर? बहुत अच्छा लगा और काफी अच्छा अपॉर्चुनिटीज है लोगों को समझने के लिए। और मेनली मुझे ये लगता है मुस्लिम्स लोगों को और अवेयरनेस की जरूरत है इस चीज में, क्योंकि हमारे मुस्लिम्स लोग ही है यहाँ पर और वो ही नहीं आए थे, तो थोड़ा नहीं मैडम, वो थोड़ा मौसम के जो तब्दीलियां सुबह से चल रही है, हाँ, उसी के चलते लोग बाहर नहीं निकले। अभी आप देखिए कैसा अबर वाला मौसम हो ये गया। तो बहुत अच्छी बात है जो ये एनजीओ कर रहा है, बहुत ज्यादा रिलीजियस और पायस काम है, वी कांट डिनाई इट। और इनफैक्ट मैडम ने इतना ज्यादा खुलूस दिल से किया है, ये सब चीजें आज के जमाने में ज्यादा करते नहीं है। अगर हेल्पिंग हैंड्स फॉर एवरीवन फाउंडेशन द्वारा ऐसा ही कोई अवेयरनेस प्रोग्राम हाँ, आगे रखा जाता है, और या कोई कैंप इस ताल्लुक से रखा जाता है जिसमें चेकअप्स हो, सर्जरी हो, इस तरह का कुछ इंतजाम किया जाता है, तो आप उसका हिस्सा बनेंगे? यस यस, ऑफ कोर्स, इंशाल्लाह जिंदा रहे तो। ओके, थैंक यू। मैडम, आप रूट ऑफ काइंडनेस से है, ये भी एक संस्था है, और हेल्पिंग हैंड्स फॉर एवरीवन फाउंडेशन एंड रूट ऑफ काइंडनेस, इन दोनों के साथ मिलकर जो ये सहयोग से कार्यक्रम यहाँ पे हुआ है कैंसर अवेयरनेस का, तो कैसे ख्याल आया आपको इस कार्यक्रम को करना चाहिए? देखिए, कैंप हर जगह हो रहे हैं, चैरिटेबल क्लिनिक हर जगह मौजूद है, बेसिक टेस्ट शुगर, डायबिटीज, बीपी, ये सब चेक होता है, बट यहाँ पे कोई जेनेटिक टेस्ट की बात नहीं करता है। जेनेटिक टेस्ट अगर आपको बताओ तो 5000, 7000, 42,000 तक के होते हैं, जो एक नॉर्मल मिडिल क्लास लोग एफोर्ड नहीं कर सकते। तो इसके लिए एक एनजीओ मीटअप हुआ था जिसमें हमने बात की थे कैंप की, बट कैंप तो सब बात कर रहे थे, वहाँ पे एक इनिशिएटिव आया मेरा कि ना अवेयरनेस प्रोग्राम, क्योंकि अवेयरनेस के लोगों को बोलते ना पता ही नहीं है कि इस टॉपिक पे जाना है। अब यहाँ के क्राउड से भी अगर कंसीडर किया जाए तो लोग कैंप सोच कर आते हैं वो फ्री टेस्ट, बट वो रिजल्ट नहीं है। अगर आपके में साइंस एंड सिम्टम्स मालूम होने का अगर नॉलेज ही नहीं, वुमेन्स को पता ही नहीं चलता, उन्हें स्टेज 1 है, स्टेज 2 है, घर में ही रहते हैं और टेस्ट नहीं कराते। बट यहाँ पे उस चीज को जो देखिए, जो 1200-1500 की स्क्रीनिंग्स भी होते हैं, वो भी बहुत नॉर्मल रेट में अवेलेबल है। हम ऐसे हेल्थ केयर को हमने अपने साथ में कोलैब किया हुआ है कि जो ये सारी फैसिलिटीज आपको मिनिमम से मिनिमम चार्ज में प्रोवाइड करने का फैसिलिटी रखते हैं। अब यहाँ पे ट्रीटमेंट की नहीं, हम क्वालिटी ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं। क्वालिटी ट्रीटमेंट जैसे अगर 5 लाख रुपीज की कैंसर की सर्जरी है, 7 लाख रुपीज की सर्जरी है, अगर आप एक हेल्थ केयर से, तो यहाँ पे ये नहीं कि आप ये हॉस्पिटल में चले जाओ, यहाँ से करा लो, ये सोशल वर्कर को कॉल कर लो, आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना होता। आपको हमारे पास एनरोल करना होता है, हमारी टीम 24/7 अवेलेबल होती है, वो आपको कॉल करती है, आपको पूरा गाइड करती है। बेसिकली आप जैसे कि आप पर आपको कुछ होता है तो आप डायरेक्टली एक नॉर्मल डॉक्टर के पास जाते हो, मेडिसिन पे मेडिसिन लेते हो, लेकिन आप टेस्ट नहीं कराते। और टेस्ट कराने जब डॉक्टर बोलते हैं वो काफी एक्सपेंसिव होते हैं, लोग धक्के खाते हैं। इसी धक्के खाने की वजह से लोग फर्स्ट स्टेज से सेकंड स्टेज पर आ जाते हैं। हमने इसको बहुत सिंप्लीफाई किया है हमारा हेल्थ केयर सिस्टम में। आपको सामने से फोन आता है, आपको स्क्रीनिंग के लिए बुलाया
कराया जाता है। सबसे पहले मेडिकल काउंसलिंग होती है, आपको पूरा गाइड किया जाता है, आपको साइकोलॉजिकल लेवल को भी बैलेंस किया जाता है। उसके बाद में आप साइंस एंड सिम्टम्स को देखकर और कंसल्टेशन के बाद में अगर आपके पास पैसे अवेलेबल नहीं है या कितने में वो सर्जरी हो सकती है तो वो सर्जरी अवेलेबल की जाती है मिनिमम से मिनिमम रेट पे। और इसमें आपको कोई सोशल वर्कर को पे नहीं करना होता है, कोई ट्रैवलिंग वगैरह पे नहीं करना होता है, किसी को कुछ भी नहीं, डायरेक्टली आपको जाना होता है। हम आपको फॉर्म दे देते हैं फिल करके, वो फॉर्म को आपको सबमिट करना होता है, आपकी कंसल्टेशन हो सकती है और मिनिमम चार्ज में विद क्वालिटी ट्रीटमेंट आपका इलाज हो सकता है। और इलाज होने के बाद भी टीम कनेक्ट होती है, आपकी स्क्रीनिंग आपको कब करानी है, कितने इंटरवल्स में करानी है, कहाँ जाके करानी है, वो सबकी फैसिलिटी। आपके डॉक्यूमेंट्स ही आपकी ताकत है और किसी को पता ही नहीं है वो चीज कि आपकी खुद के डॉक्यूमेंट से बिना किसी एनजीओ के धक्के खाए आप अपना इलाज करा सकते हो। करीम भाई, हेल्पिंग हैंड्स फॉर एवरीवन फाउंडेशन द्वारा आज ये कैंसर अवेयरनेस का प्रोग्राम रखा गया है, क्या बताएंगे इस बारे में? देखिए, आज की जरूरत के हिसाब से देखकर, जैसे कि अभी जो माहौल चल रहा है पूरा का, और 10 में से एक बंदा या बोल सकते हैं हम 11 में से एक बंदा जो है इसको डिटेक्ट हो रहा है कैंसर का, चाहे फिर वो ब्रेस्ट कैंसर हो, चाहे फिर वो कोई मर्दों का कोई मेल कैंसर हो, या अलग अलग प्रोस्टेट कैंसर हो, अलग अलग टाइप के कैंसर यानी कि यहाँ पे अभी डिटेक्ट होने को मिल रहे हैं। ब्लड कैंसर नॉर्मल हो गया, स्किन कैंसर नॉर्मल हो गया, लंग्स कैंसर नॉर्मल हो गया। तो इसी चीज के वजह से हम लोग इसे मुमरा में लाए, ताकि क्या हो, जो अवाम यहाँ पर है जो कैंसर से मुब्तला हो गया, अल्लाह ना करे किसी को हो, लेकिन अगर कोई मुब्तला हो चुके तो उसको किस तरीके से हम यहाँ से निकाल सकते हैं, किस तरीके से उसको योजना का फायदा मिले। हम केमो वगैरह फ्री करवाने की इसमें तरकीब में लगे ताकि आवाम का पैसा इसमें बचे। तो कई सारी चीजें इसमें लगी भाई वो डॉक्टर साहब को बोला। आज आपके अपने कैंप रखे हैं, एक अवेयरनेस कैंप था ये। आगे अगर यहाँ पे कुछ टेक्निक है, कुछ कैंप का आपको आयोजन कुछ किया है? देखिए, इंशाल्लाह कैसा है ना, आने वाले वक्त में हमारी नीयत है, हमारा प्लान है कि यहाँ पे प्रॉपर एक मेमोग्राफी की जो होती है गाड़ी वगैरह मंगाए, प्रॉपर वैन मंगाए जिसमें स्क्रीनिंग हो वुमेन्स की, चाहे मेल्स की हो चाहे फीमेल्स की हो, प्रॉपर एक स्क्रीनिंग चले मुमरा में। आने वाला वक्त इंशाल्लाह ये होगा, सिर्फ कैंसर को लेके नहीं, कैंसर के अलावा HIV हो गया या इसके अलावा और कोई बीमारी इंशाल्लाह उस पर भी हमारा वर्कआउट चल रहा है। मेडिकल फील्ड में इंशाल्लाह हम लोग चाह रहे हैं मुमरा में कि कुछ ना कुछ अच्छा हो, ताकि फी सेबिलिल्लाह इंशाल्लाह यहाँ पे लोगों को फायदा मिले।